सुबह से रमावती घर में नहीं थी। बहू मेघा कभी बाहर जाकर देखती तो कभी अंदर आकर चारपाई पर बैठे अपने ससुर जी से कहती, बाबूजी, माँ जी कहाँ गई है? देखिए ना, उनके लिए नाश्ता बनाकर रखा है और उनका कोई पता नहीं। आपको भी कुछ नहीं बताकर गई वो। तभी मेघा के ससुर बोले, आती होगी, तुमने तो खा लिया ना? नहीं खाया तो जाकर खा लो। ससुर की बातों से मेघा को लग रहा था कि उन्हें पता है कि माँ जी कहाँ गई है, मगर वो बताना नहीं चाहते। तभी मेघा के पति विजय ने घर में प्रवेश किया। माँ जी मिली कहीं? मेघा ने पूछा। नहीं मेघा, पूरा गांव घूम लिया मगर माँ का कहीं कुछ पता नहीं चला। बाबूजी, आपको कुछ तो कहा होगा उन्होंने। तभी रमेश बोले, तुम क्यों फिक्र करते हो, आ जाएगी रमावती। मेघा ने विजय को पानी लाकर ही दिया था कि तभी रमावती घर में घुस गई। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? पता है हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। मगर रमावती बेटे की बात अनसुनी करते हुए सीधे अपने पति के पास पहुंची और मुस्कुरा उठी। तभी रमेश ने पूछा, बात बनी क्या? हाँ, बाबा जी बता रहे हैं बहू पर पूजा दोष है। यदि पूजा करवाओगी तो मन चाही मुराद पूरी होगी। पूरे 20,000 का खर्चा है। करोगी तो हमारे यहाँ भी पूजा। रमावती अपनी बात पूरी कर रही थी कि बीच में ही विजय बोला, माँ, कैसी पूजा और कैसा दोष? विजय ने हैरानी से पूछा, तेरे औलाद नहीं होने का। अरे ये बहू पर है, इसलिए तो अब तक बाप नहीं बना, और ना हम दादा दादी। 4 साल हो गए हैं तुम दोनों की शादी को। तभी विजय बोला, माँ, कोई दोष वोश नहीं है मेघा पर। शहर में हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाया है और टेस्ट भी। सभी रिपोर्ट बताती है कि मेघा कभी माँ नहीं बन सकती। विजय का जवाब सुनकर चारपाई पर लेटे हुए ससुर तेजी से उठकर बैठ गया और बोला, अच्छा, तब हमें सचमुच किसी पूजा वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है रमावती। कोई लड़की देखकर विजय की इसी साल दोबारा शादी करवा देते हैं। अभी विजू की उम्र ही क्या है। तभी रमावती भी बोली, हाँ जी, सही कहते हो, हम विजय का दूसरा ब्याह करवा देते हैं। विजय का मन बहुत दुखी हो गया और उसने अपने माँ बाबूजी से कहा, माँ बाबूजी, ये आप दोनों कैसी बात कर रहे हैं? क्या मेघा ने कभी आपकी देखभाल आदर सम्मान में कोई कमी की? शहर में पढ़ी लिखी मेघा मेरे साथ यहाँ आकर 4 साल से आप दोनों की निस्वार्थ सेवा कर रही है, एक बहू नहीं बेटी की तरह। और आप दोनों, छी, शर्म नहीं आती आप दोनों को ऐसा सोचते हुए भी? तभी रमावती जोर से बोली, शर्म? कैसी शर्म? और जब उसमें कमी है तो कब तक ढोएगा बहू को? अगर गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरा लगाकर जीवन की गाड़ी बढ़ाना समझदारी होती है। अच्छा, यदि आप दोनों इस बात से सहमत हो तो रुकिए। कहते हुए विजय अंदर अपने कमरे की ओर दौड़ा। विजू रुको, नहीं विजू, मेघा चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ी थी। मगर विजय तेजी से अटैची में से पेपर्स निकालकर ले आया और अपने माँ बाबूजी की ओर रखते हुए बोला, कमी मेघा की कोख में नहीं, आपके बेटे के शरीर में है। डॉक्टर ने 3 बार टेस्ट करवा कर देखा, मेघा तो माँ बन सकती है, पर मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तो अब बताइए माँ बाबूजी, यह सब जानने के बाद आप क्या मेघा को दूसरी शादी करने की अनुमति देंगे? क्या अब भी जीवन की गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो उसे बदलने का साहस दिखाएंगे? मैं इससे कितनी बार कह चुका हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, जिंदगी में आगे बढ़ो। मगर ये कहती है कि ये मुझे इस जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों तक अपने जीवन साथी के रूप में चुन चुकी है। और बच्चों की कमी तो माँ बाबूजी दोनों हैं ना। हमारे बच्चे बूढ़े बच्चों के जैसे होते हैं, तो माँ बाबूजी दोनों को हम अपने बच्चों की तरह प्यार करेंगे। बताते हुए विजय रो पड़ा। रो तो उसके माँ बाबूजी भी रहे थे, अपनी सोच पर शर्मिंदा होकर। दोनों उठकर मेघा के आगे झुकने ही लगे थे कि मेघा ने दोनों को पकड़कर कहा, माँ बाबूजी, बड़े आशीर्वाद देते ही अच्छे लगते हैं, बस ये स्नेह भरा हाथ अपनी बेटी के सिर पर हमेशा बनाए रखना। कहते हुए दोनों से लिपट गई।
वही विजय भी उनसे आकर लिपट गया। तो दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।